guys, welcome to my YouTube channel Parduman Classes. Today we learn very important topic of the English grammar which name is voice. And if you do not know that what is voice and how many kinds of voice, so I have already uploaded these videos. So what are you waiting? Go now and watch now these videos. Then come you again and watch this video. तो आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को वॉइस के एक और नए पार्ट को बताने वाला हूँ जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले मैंने प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस तक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको इस वीडियो का हर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलते हैं बिना समय गवाए और देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। याद रहे दोस्तों, मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, वॉइस पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों? मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, वॉइस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप याद रखें आप वॉइस पढ़ रहे हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वो है रहा है, रही हैं और ये रहे हैं। ये आपको पूरे डिटेल के साथ ये नीचे आपको बताया गया है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो लिखा हुआ है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं लगा हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? देखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं लगा हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमें एक बात समझ में आ गई कि जिस वाक्य के अंत में ये लगा होगा रहा है, रही है, रहे हैं, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब जैसे हम एक देखते हैं, जैसे हम किसके लिए देखेंगे? तो हम जैसे वॉइस के लिए देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे राम के द्वारा उसे पढ़ाया जा रहा है। अब इस वाक्य में सबसे पहला हमें क्या देखना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लास्ट में देखेंगे, इसके अंत में देखेंगे क्या लगा है? रहा है लगा है। अब ये रहा है लगा है तो रहा है किसका पहचान होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है। इसका मतलब ये कि जो ये सेंटेंसेस दिया गया है ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप इसे कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन ये कैसे बना हुआ है ये तो नियम पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो हम 2 मिनट में नीचे पढ़ेंगे इसका नियम। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते बनाया कैसे गया। तो यहाँ हमें जब अपने प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का वीडियो देखा होगा तो आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हम किसका लिखते हैं? तो किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया ही, फिर यहाँ पे रहा है के लिए क्या लग गया? इज लग गया, और यहाँ पे बिंग लग गया, टॉट बाई राम। अभी कैसे बन रहा है आपको समझ में आ जाएगा, आप वीडियो को देखते रहें। चलिए, क्योंकि नियम हम देखते हैं पहले। तो आप देखिए कि इसको हमने कैसे बनाया, उसका नियम क्या है वो देखिए नीचे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अनुवाद बनाने का नियम। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको स्क्रॉल कर लिया। अब देखिए हम ऐसे नियम से देखते हैं। ठीक है, अब देखिए नियम क्या है। तो दोस्तों नियम देखिए क्या है? अनुवाद बनाने का नियम। और ये अनुवाद बनाने का नियम किस टेंस का है? तो हम पढ़ रहे हैं वॉइस में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद बनाने का नियम है, और वॉइस के लिए। किसके लिए? वॉइस के लिए। चलिए अब देखेंगे क्या है। देखिए कह रहा है कि किसी भी हिंदी वाक्य में कोई भी कर्म हो, कोई भी पर्सन हो, तो पहले देखिएगा, तो पहले किसकी अंग्रेजी लिखते हैं? तो पहले हम कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर ईजेमार का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो है क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, और उसके बाद जो है किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? लास्ट में कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में कोई भी कर्म हो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, या फिर कोई भी पर्सन हो, याद रहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो,
कोई भी पर्सन हो तो पहले किसका प्रयोग करते हैं, तो पहले कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद हम ईजे मार्क का प्रयोग करते हैं, साथ में बिंग लगाते हैं। उसके बाद हम ईजे मार्क का प्रयोग करते हैं, साथ में क्या लगाते हैं, बिंग लगाते हैं। चलिए अब देखिएगा, ईजे मार्क प्लस बिंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। अब देखते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या दिख रहे हैं कि राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। देखिए फिर से, राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। देखिएगा आप यहाँ पे लास्ट में लगा है रहा है, तो रहा है किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें आप देख सकते हैं द्वारा लगा हुआ है। ये द्वारा लगा हुआ है तो ये वॉइस है, ठीक है। ये द्वारा लगा तो क्या है, वॉइस है, क्योंकि इसमें काम जो करता है ना, वो कर्ता स्वयं नहीं कर रहा है, ये किसी और के द्वारा करवा रहा है। यानी याद रहे, कर्ता यहाँ पे खुद कार्य नहीं करता है वॉइस में, ये किसी और के द्वारा कार्य करवाता है, ठीक है। तो राम के द्वारा क्या हो रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। तो राम, देखिए राम जो है ना, पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो राम के द्वारा। तो राम हमारा क्या है, वो है सब्जेक्ट है। राम हमारा क्या है भाई, राम हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, राम सब्जेक्ट है। चलिए और देखिए राम क्या लिख रहा है भाई, राम के द्वारा क्या लिखा जा रहा है, तो राम के द्वारा जो है वो पत्र लिखा जा रहा है, इसलिए पत्र हमारा क्या है, पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर से राम क्या है, सब्जेक्ट, और पत्र हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा, पत्र क्या है हमारा, तो ये पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हमें पता है कि वॉइस का नियम होता है कि वॉइस में हम कभी भी सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो वॉइस में हम सबसे पहले, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं, तो हम सबसे पहले कर्म की अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसमें कर्म क्या है भाई, यहाँ पे पत्र है, तो पत्र का अंग्रेजी क्या होता है, ए लेटर। चूँकि हम पत्र को गिन सकते हैं इसलिए उसके पहले हमने ए लगा दिया, लिख दिया ए लेटर, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है, जैसे हमने कर्म का अंग्रेजी लिखा, उसके बाद क्या करना है, हमें ईजे मार्क का प्रयोग करना है पहले तो आपने लगा देना है। अब यहाँ पे ए लेटर है, तो ए लेटर के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, इन तीनों में से कौन सा लगेगा, तो आप कहोगे सर ए को लेटर है, एक लेटर है, तो एक लेटर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो आपने लगा दिया इज, तो ए लेटर इज हो गया। अब देखिए इसने कहा था कि इज एम आर के तुरंत बाद किसका प्रयोग करिएगा, बिंग का प्रयोग करिएगा। अभी बिंग क्यों लगेगा, बिंग लगेगा इसलिए क्योंकि हमारे वाक्य में क्या लगा हुआ था, रहा है लगा हुआ था, लगा था ना, देखिए यहाँ पे रहा है लगा है, तो रहा है के लिए क्या आ जाएगा, बिंग आ जाएगा। यहाँ पे हमने बिंग कर लिया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए इज एम आर के साथ बिंग लगा देंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉइस हो जाएगा। और याद रखिएगा, जब आप टेंस पढ़िएगा तो टेंस में केवल इज एम आर होता है, बिंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वॉइस में साथ में क्या आता है, बिंग आ जाता है, यही अंतर है, ठीक है। चलिए, तो ए लेटर इज बिंग रिटन बाई राम, ठीक है, हमारा बन गया। अब बनना कैसे ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले किसका लिखा हमने, तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट का लिखा, लेटर हो गया। फिर हमने क्या किया, उसके बाद ईजे मार्क का प्रयोग किया, फिर हमने ईजे मार्क का प्रयोग कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, तो नियम कह रहे हैं उसके बाद क्या करो, अब क्रिया का तीसरा रूल को। तो क्रिया कौन सा होता है, तो किसी काम को करना या होना क्रिया होता है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है भाई, लिखना हमारा क्रिया, यहाँ पे क्या है, क्रिया लिखना है। तो लिखने का मीनिंग क्या होता है, राइट होता है, और हमें पता है उसका तीसरा रूप लिखना है, तो यहाँ पे तीसरा रूप लिखेंगे रिटेन। और फिर द्वारा का मीनिंग क्या होता है, बाई होता है, और उसके बाद राम का लास्ट में चल जाएगा बाई राम। चलिए इस प्रकार हमने इसको बनाया। याद रखिएगा हमेशा वॉइस में कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, कोई भी टेंस हो, फ्यूचर का भी हो, पास्ट का भी हो, किसी का भी टेंस हो, वॉइस में क्रिया का हमेशा तीसरा रूप ही होता है, इसकी पहचान ही ये। चलिए हमने एग्जाम्पल देख लिया था, अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर है, देखिए ऑब्जेक्ट प्लस इजेम आर प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। याद रखिएगा इजेम आर के साथ बिंग लगेगा, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका क्या हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब चलिए ये हमारा अनुवाद बनने का नियम क्या हो गया, ख़त्म हुआ। अब आगे देखते हैं क्या, तो आगे हम देखते हैं इसका, अब है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं कि क्या है नेगेटिव सेंटेंस। तो आप देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है ना। सबसे पहली बात कि नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वो होता है नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या कहेंगे कि जब किसी वाक्य के बीच में नहीं लगा हो उसे हम क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको ये नहीं बताएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, बल्कि ये बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका हम ट्रांसलेशन जो है वो कैसे करेंगे, यानी उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, जो भी वाक्य रहेंगे उसका इंग्लिश हम कैसे करेंगे वॉइस के लिए हम यहाँ पे सीखेंगे। तो वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या है हम आपको यहाँ पे बताएंगे। याद रखिएगा वॉइस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए तो चलते हैं सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस पे। देखिए क्या है नेगेटिव सेंटेंस, ये देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए पर ये याद रखिएगा पहले तो, जब वाक्य के बीच में नहीं लगा हो
तो पहले किसका अंग्रेजी लिखते हैं, कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं। अब कर्म का अंग्रेजी लिखते हैं उसके बाद क्या करते हैं, तो कर्म की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसके बाद देखिए इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिन का प्रयोग करते हैं, इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिन का प्रयोग करते हैं, यानी उसके बाद इज एम आर हो जाएगा और इज एम आर के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंस में, और उसके बाद बिंग का प्रयोग होगा। नॉट के बाद बिंग होगा, बिंग के बाद नॉट नहीं होगा। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं भाई, बिंग तो हो गया, बिंग के बाद हम करते हैं क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, यानी उसके बाद हम क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। उसके बाद हम किसका करते हैं, बाई का प्रयोग, यानी उसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद किसका करते हैं, कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में लिखा है कि राम के द्वारा पत्र नहीं लिखा जा रहा है, यानी राम के द्वारा पत्र नहीं लिखा जा रहा है। इस वाक्य में सबसे पहले हम लास्ट में देखें क्या लगा है, रहा है लगा है। अब जब किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे लगा होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो नियम होता है वो क्या कहता है कि भाई पहले आपको ऑब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तब देखिए ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले देखो राम के द्वारा पत्र नहीं लिखा जा रहा है, पत्र नहीं लिखा जा रहा है, पत्र लिखने का काम किया जा रहा है, और पत्र किसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा है, तो वह राम के द्वारा। तो भाई राम जो है ना वो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि काम तो वही कर रहा है। अब पत्र, अब बताओ राम जो है ना क्या नहीं लिख रहा है, तो राम जो है वो पत्र नहीं लिख रहा है, तो पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है, और सबसे पहले हम इसी का प्रयोग करेंगे। तो पत्र का क्या होता है, लेटर होता है, और चूंकि लेटर को गिन सकते हैं इसलिए उसके पहले हम एक का प्रयोग कर लेंगे, तो ए लेटर हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले किसका लिख लिया, सबसे पहले कर्म की अंग्रेजी लिख लिया, अब ये हो गया ए लेटर, है ना। उसके बाद क्या लिखना है हमें, उसके बाद देखिए लिखा है यहाँ पे कि इज एम आर का प्रयोग करें, नॉट और बिंग, तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब ए लेटर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, है ना। फिर इसमें देखिए इसमें नहीं लगाए तो नहीं का क्या हो गया, नॉट हो गया। चलिए अब नहीं के बाद क्या होगा, नॉट हो गया। और फिर कंटिन्यूअस में बिंग भी होता है ना, तो यहाँ पे बिंग का भी प्रयोग कर लेंगे नोट के बाद, तो नोट के बाद बिंग कर लिया हमने, तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, इज एम आर का नोट हो गया, नोट के बाद बिंग हो गया। ठीक है, अब बिंग के बाद देखिए क्या कह रहे हैं, बिंग के बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। तो उसका क्रिया का तीसरा रूप हमें पहचानना होगा कि इस वाक्य में क्रिया कौन है। तो क्रिया कौन है भाई, लिखने का काम हो रहा है, जो काम हो रहा होगा उसी को कहेंगे क्रिया। तो क्या काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। तो लिखने का मीनिंग क्या होता है, राइट होता है, और उसका तीसरा रूप क्या होता है, वो होता है रिटेन। तो रिटेन लिखा गया। अब इस द्वारा के लिए क्या वर्ड होता है भाई, बाई होता है, और राम के लिए क्या हो गया, लास्ट में राम हो गया। तो ये हमारा दूसरा, इसका एग्जाम्पल भी फिनिश्ड हो गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या होता है स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, आप इसे नोट कर लेना। चलो ठीक है, अब चलिए ये तो हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब आगे चलते हैं, जो कि अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो देखिए अब अगला हमारे पास है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होगा। अब ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हिंदी क्या होता है, वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखते हैं क्या है, जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो, जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तब देखिए इसका नियम क्या है, जब वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो पहले आपको किसका प्रयोग करना है, सबसे पहले आपको इज एम आर का प्रयोग करना है। अब पहले कर्म की अंग्रेजी नहीं लिखना है, पहले आपको इज एम आर का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको कर्म की अंग्रेजी लिखना है। देखिए लिखा है कि उसके बाद कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद कर्म की अंग्रेजी हो जाएगा, उसके बाद नोट प्लस बिंग का प्रयोग करते हैं, नोट के बाद बिंग का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद क्रिया का कौन सा रूप लिखते हैं, वो लिखते हैं तीसरा रूप लिखते हैं। चलिए अब देखिए उसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्या उसके द्वारा घर बेचा जा रहा है, क्या उसके द्वारा घर बेचा जा रहा है। इस वाक्य में सबसे पहले लास्ट में लगा रहा है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के शुरू में क्या लगा हुआ है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या नियम होता है, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का। तो अब देखेंगे इज एम आर का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, तो इज एम आर का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कर्म क्या है। तो भाई उसके द्वारा घर बेचा जा रहा है, क्या लगा, तो देखिए उसके द्वारा ना, तो ये उसके द्वारा है, यानी कि वो तो सब्जेक्ट हो गया। और क्या नहीं किया जा रहा है, सॉरी घर बेचा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, घर बेचा, तो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, घर बेचा जा रहा है। तो क्या बेचा जा रहा है, तो वह घर, तो ये वह घर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, वह घर ऑब्जेक्ट। तो हम लिख, अब देखिए
वह घर है तो क्या होता है, वह घर का दैट होम होता है। तो दैट होम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आ लगेगा, क्या लगेगा। तो दैट होम एक वो है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ इज लगेगा। तो हमने यहाँ पे इज का प्रयोग किया। अब डैट होम का डैट होम हमने कर लिया। उसके बाद हमें पता है अगर नोट रहता तो नोट का प्रयोग करते हैं। नोट तो है नहीं ना इसमें, नहीं तो लगा नहीं है, इसको डायरेक्ट हम किसका प्रयोग करेंगे, बिंग का प्रयोग करेंगे। बिंग और बेचना का मीनिंग क्या होता है, सेल होता है। इसका तीसरा रूप क्या होता है, सोल्ड। इसका बच गया क्या, ये रहा हमारा बाई का प्रयोग, तो बाई हो गया। और उसके बाद क्या बचा है, यहाँ पे उसके द्वारा बचा है ना, तो उसका ये लड़का के लिए होता है, तो इसको क्या करेंगे, इसका कर देंगे हिम कर सकते हैं। यहाँ पे हर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि लड़का का बोध करा रहा है कि लड़की का बोध करा रहा है, इसलिए चलिए तो यहाँ पे आपका हिम हो गया। अब ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में, क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, या फिर कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लगता है, हमारा प्रश्नसूचक या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो ये आपको लगाना आवश्यक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट है, इसका स्ट्रक्चर है आपका। चलिए ये आपका इसका स्ट्रक्चर है, आप इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं। लास्ट एक और टॉपिक है, उसको देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है जी, लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या होता है। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आप केवल एक लाइन से इसे देखते रहे, अच्छे से समझते रहे। देखिए सबसे पहली बात कि इसका हिंदी क्या होता है, प्रश्न सूचक वाक्य। जो प्रश्न को सूचित करता है उसे प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। अब देखिएगा कि प्रश्न सूचक वाक्य क्या होते हैं, वो देखिए। जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, क्या लगा हो तो पहले किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का। जब भी वाक्य के किसी भी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या, कौन, कहाँ, किधर लगा हो तो सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो करते हैं क्वेश्चन वर्ड का। अब ये क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, तो अगर आपने मेरे इसके पहले वाले वीडियो को देखा है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को, तो आपको पता होगा कि हम क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं। और नहीं देखा है तो इस वीडियो के तुरंत अंत में आपको मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन वर्ड आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं हम इसे। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग, उसके बाद करते हैं इज एम आर का। जैसे ही क्वेश्चन वर्ड होगा उसके बाद तुरंत क्या करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर के बाद, तो इज एम आर के बाद करेंगे कर्म का प्रयोग करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे। अब भाई ऑब्जेक्ट भी हो गया, अब बताइए सर किसका, तो ऑब्जेक्ट जैसे हो जाएगा तो नोट प्लस बिंग का प्रयोग करेंगे। यदि नोट लगा हो तो नोट लगाएंगे, और नोट ना लगा हो तो नहीं लगाएंगे। लेकिन हमेशा अगर नोट लग जाए तो नोट के बाद ही बिंग होगा, बिंग के बाद नोट कभी नहीं होगा। चलिए उसके बाद जो है क्रिया का कौन सा रूप लिखते हैं, तीसरा रूप लिखते हैं। और उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे आपके द्वारा कब उसे पीटा जा रहा है। मैं इसको आपके विचार से कर लेता हूँ इसे। तो देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या हमारा सेंटेंस था, वाक्य, ये वाक्य था हमारा, वाक्य ये था। देखिए क्या था, देखिए कि क्या वाक्य था, देख लेते हैं फिर से। आपके द्वारा कब उसे पीटा जा रहा है, ये हमारा एक वाक्य था, आपके द्वारा कब उसे पीटा जा रहा है। देखिए लास्ट में सबसे पहले देखते हैं, पहचानना जरूरी है टेंस को, ये कौन सा टेंस है। लास्ट में लगा है रहा है, जिस वाक्य के अंत में रहा है लग जाता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और हम पढ़ रहे हैं वॉइस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में कब, क्यों, कैसे लग गया, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिसमें क्वेश्चन वर्ड लगता है पहले किसका प्रयोग करते हैं, तो पहले क्वेश्चन वर्ड का। तो इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कब, यही तो क्वेश्चन वर्ड है, कब का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, व्हेन। चलिए उसके बाद किसका करेंगे, उसके बाद इज एम आर का। तो भाई बताइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसे है, और उसे से क्या लगता है, इज एम आर लगता है, क्या लगता है, इज लगता है, तो हो गया व्हेन इज, हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इज एम आर के बाद करते हैं कर्म। तो कर्म क्या है भाई, कर्म है यहाँ पे उसे, तो उसे का क्या होता है, लड़का के लिए ही हो गया, आप सी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
ऐसे यहाँ पे लिखें क्या है, लड़का के लिए रहा है तो लड़का के लिए तो इसलिए ही लगाएंगे, सी नहीं लगाएंगे। हो गया, तो ही हो गया। अब देखिए ही हो गया, उसके बाद क्या करते हैं कर्म के बाद, कर्म के बाद नोट का प्रयोग। तो इस वाक्य में तो नहीं लगा नहीं है, इसलिए नोट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और बचा बीइंग, तो बीइंग का प्रयोग हम यहाँ पे कर लेंगे। अब उसका डायरेक्ट हो गया आपका देखिए क्रिया। उसका क्या करते हैं, क्रिया का तीसरा रूप। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो पीटना है। पीटना का तीसरा रूप क्या होता है, बिटेन। और ये द्वारा का मीनिंग क्या हो गया, बाई। और आपके का मतलब आपके द्वारा है ना, तो आपके द्वारा का मीनिंग हो गया बाई यू। चलिए, इस प्रकार हमारा यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ख़त्म हुआ। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस EJMR प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। याद रहे इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में नियम में आपका नियम इतना ही रहेगा और आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए, तो अब आपको होमवर्क दिया जाएगा और उम्मीद है कि इसके पहले वाले वीडियो मैंने जो होमवर्क दिया था आपने उसको किया होगा। और अगर आपने उस होमवर्क को किया होगा और सारे होमवर्क आपसे बन गए होंगे तब ये भी आपको समझ में आया होगा और ये भी आपसे बन जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये रहा आपके पास आज का होमवर्क, आप इसे कर लेना। जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ लेना। तो देखिए दोस्तों ये पहला है, देखिए पहला क्या है, पहला आपका राम के द्वारा गेंद खेला जा रहा है। फिर दूसरा आपका है सीता के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। फिर तीसरा आपका है मेरे द्वारा उसे पीटा जा रहा है। ये सभी लास्ट में देखिए आप क्या लगा है, रहा है रही लगा है। तो ये सभी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में किसका प्रयोग होता है, इज, एम और आर का प्रयोग। और उसके साथ किसका प्रयोग, बीइंग का प्रयोग कर लेंगे उसके साथ, ठीक है। तो इसका प्रयोग करके आप इसे बनाएंगे। और याद रहे पहले हम किसका लिखते हैं, सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का लिखेंगे। फिर उसके बाद किसका लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद EJMR का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे अपना EJMR हो जाएगा। फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे। फिर अपना जो होगा क्रिया का लिखेंगे, क्रिया के बाद बाई का लिखेंगे, बाई के बाद हम राम का लिखेंगे। इस प्रकार हम कोई भी सेंटेंस को अपना बनाएंगे। और याद रहे आप इसे इंग्लिश में केवल ट्रांसलेट कर रहे हैं, ना कि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं आप। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मैं आपको सबसे बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वॉइस वाले हिंदी अनुवाद को हम इंग्लिश में बनाते हैं, मतलब हिंदी वाले वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो याद रहे आपका ये टोटल पैसिव वॉइस ही है और वॉइस का हिंदी का है और इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। तो ये आपका देखिए 1 से लेकर 10 तक इसमें है और मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप और आगे ले नोट कर लेना। ये देखो आप वीडियो को पहुँच करके नोट कर लेना। यहाँ से आपका 10 से लेकर ये 20 तक है, आप इसे क्या कर लेना, नोट कर लेना। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ और आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।